हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कई बार मैंने देखा है बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत सारे बच्चे क्लास में डाउट्स भी लेके आते हैं बार बार। तो इसको डिस्कस करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहला टर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ डी वेक्टर वी बाई डी टी, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, और दूसरा डी मॉड ऑफ वेक्टर वी बाई डी टी, और नीचे एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं कि इनमें से क्या पॉसिबल है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टर्म, उस पर हम चर्चा करते हैं कि मॉड ऑफ डी वेक्टर वी डिवाइड बाई डी टी। जैसा हम जानते हैं, मॉड लगा दिया मतलब वो निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड। पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, सिंपल, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ, किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं? इस डिब्बे के अंदर कौन है? ये डिब्बे के अंदर है डी वेक्टर वी बाई डी टी। डी वेक्टर वी बाई डी टी क्या बताता है? डी बाई डी टी क्या बताता है कि टाइम में अगर छोटा सा चेंज करें तो वेक्टर वी में कितना चेंज होगा, मतलब रेट, टाइम रेट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताना चाहता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ इन चेंज इन वेलोसिटी, रेट मीन्स यहाँ पे टाइम रेट की बात कर रहे हैं। यही तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो दैट मीन्स ये वैल्यू हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ एन वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। सो ये हमें मॉड ऑफ एक्सेलरेशन बताता है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। बट दूसरा टर्म जो है डी मॉड ऑफ वेक्टर वी डिवाइड बाय डी टी, हम ये जानना चाहते हैं। तो ये क्या बताता है? पहले डी बाई डी टी क्या है? ये तो रेट है, रेट मीन्स टाइम रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज? तो टाइम रेट ऑफ चेंज, डी मतलब स्मॉल चेंज तो ही। अब डी बाई डी टी पहले लिखा था तो मैंने डी बाई डी टी को पहले मार दिया, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मॉड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसी को तो स्पीड बोलते हैं। तो ये जो दूसरा टर्म हमारा है, ये है टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। यहाँ डायरेक्शन सिला देना नहीं है कि समय के साथ आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, ये जानना चाहते हैं। पहला टर्म हमारा जो था, पहला टर्म था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? चलिए कंडीशन में आते हैं। इस दूसरे टर्म में हमने देखा यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्पीड चेंज हो, करेक्ट। तो दूसरे केस में हमने देखा यहाँ पे सिर्फ स्पीड चेंज हो, इससे मतलब है। और पहले वाले केस में हमने देखा कि वेलोसिटी चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए, एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है, करेक्ट। और वेलोसिटी चेंज करना है, दैट मीन्स या तो हम स्पीड चेंज करें या तो हम डायरेक्शन चेंज करें या तो दोनों चेंज कर दें। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, इंस्टेंटेनियस किसी डायरेक्शन में। मान लीजिए कि हम देख रहे हैं क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लिया नहीं गया था, यहाँ पे टोटल बात की गई थी, तो हम डायरेक्शन को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बॉडी मूव कर रहा है और जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, हमने डायरेक्शन को कांस्टेंट ले रखा है। अब हमने डायरेक्शन को कांस्टेंट दे रखा है, दैट मीन्स मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, और ऐसा ले रहे हैं जो एक्सेलरेटेड हो, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं। अब ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही चेंज हो रहा होगा। तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी, हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, मतलब हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ, ब्रैकेट में बना लेते हैं, मॉड ऑफ वी इंटू एन कैप। अब एन कैप चेंज होता अगर डायरेक्शन चेंज होता, यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग हम चेंज करते, बट यहाँ जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है,
तो एन कैप का यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ हम इसको हटा सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर हम इस बात को ऐसे लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी टी वेक्टर मतलब, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब? जब हमने इसको इग्नोर किया, मतलब इसको 1 लिया, इसको 1 लिया कब? जब मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन मोशन लिया। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स magnitude of rate of change in velocity, that means magnitude of acceleration, and the rate of change in magnitude of velocity, that is this is the rate of change in speed and this is the magnitude of acceleration, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब उम्मीद करता हूँ आप आगे बढ़ते हैं और दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा टर्म है, हम यहाँ से देखें अगर हम कि दूसरा टर्म क्या कहता है। दूसरा टर्म हमारा ये बोलता है कि इनमें से पॉसिबिलिटी क्या थी। हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम देखें, पहला हमारा जो कंडीशन था कि क्या ये पॉसिबल है। मान लीजिए हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी वेक्टर बाय डी टी इज 0, दैट मीन्स इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन रखी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 है मतलब चेंज इन वेलोसिटी जी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 0 है। करेक्ट? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, है ना, और बोला जाए कि वेलोसिटी चेंज ना हो। जरा सोचिए 1 सेकेंड के लिए। मतलब एक्सेलरेशन ऐसे हम 0 वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। ज़रा 1 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे आएँ। एक्सेलरेशन को अगर हम ऐसे कुछ लिखें कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका मतलब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। तो ये पॉसिबल तब है जब ये कांस्टेंट हो, और ये कांस्टेंट है दैट मीन्स इसका रेट ऑफ चेंज विथ टाइम 0 होगा। मतलब अगर ये 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 0 और द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स स्पीड का रेट ऑफ चेंज 0 ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 है तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को भी 0 होना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है। बट हम दूसरी कंडीशन देखें। दूसरा हमारा जो कंडीशन गिवन था कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड 0 ना हो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन 0 ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड 0 हो, मतलब स्पीड चेंज ना हो फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना टाइम के साथ। अब वेलोसिटी चेंज होना मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि स्पीड ही चेंज हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज हो, जैसे कि सर्कुलर मोशन आप ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन में भी कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है बट हो सकता है स्पीड मेंटेन किया हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेंटेन करना ही पड़ेगा कि हर चक्कर लगाने का टाइम सेम हो। 10 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो हर चक्कर 10 सेकंड में लगाएगा, टाइम फिक्स होगा। तो ये पॉसिबल है ना, कि अगर हमने एक्सेलरेशन को 0 ले लिया बट फिर भी रेट ऑफ 0 नहीं लिया, फिर भी रेट ऑफ चेंज इन स्पीड 0 हो, ये हम बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है।
कि इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो बट इट इज़ ज़ीरो, दिस इज़ पॉसिबल। होप अब ये क्लियर होगा आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ तो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।